जैसा कि इसके पहले वीडियो में आपने देखा कि इसको एज ए मॉड्यूल यानी किसी सप्लाई में एसएमपीएस पावर सप्लाई में अगर हमको इसको जो है मॉड्यूल के रूप में यूज करना है तो उसे कैसे यूज करेंगे। तो उसके पहले आपको इस आईसी के जो स्पेसिफिकेशन है, इसके फीचर हैं, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप इसके जितने भी पिन हैं उनकी विशेषता को आप जानेंगे, यानी उसके फीचर को जानेंगे कि इसकी खासियत क्या है इस आईसी की, ये क्या क्या इसमें विशेषता है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग ही सारे काम करेंगे, यानी डिज़ाइन करना हो चाहे मॉड्यूल बनाना हो। तो चलिए देखते हैं आगे। अब यहाँ पर देखें, ये है एक करंट मोड PWM कंट्रोलर आईसी। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो ये दो पैकेज में अवेलेबल है, एक है एन पैकेज और एक है डी पैकेज। एन पैकेज में क्या है कि ये 8 पिन की है और ये 14 पिन यानी 14 पिन की। अब इसमें फ़ीचर को देखिए, जो इसकी हाईलाइट की गई फ़ीचर है, इसमें देखिए फ़ीचर में इसकी जो विशेषता होती है आईसी की, यानी कोई भी आईसी आप देखेंगे अगर डिज़ाइन है वो कंपनी के द्वारा, तो उसमें कुछ फ़ीचर होते हैं जो ये बताते हैं कि इस आईसी में क्या ख़ास बात है। तो ये हुआ उसके फ़ीचर, यानी विशेषता क्या है इस आईसी की। वैसे आईसी बहुत सारे हैं और अलग अलग कंपनी के हैं, लेकिन इसमें जो विशेषता है वो फीचर के रूप में हाईलाइट कर दिया जाता है। उसी के अकॉर्डिंग ही सारे कंपनी इस आईसी को यूज़ करते हैं और डिज़ाइन भी करते हैं जहाँ भी यूज़ करना हो। तो आज की वीडियो में आप देखेंगे इसकी जो विशेषता है यानी इस आईसी की, इसके बारे में। तो चलिए आपको बताते हैं आगे। वैसे ये आईसी जो है दो टाइप से आती है, एक तो एसएमडी और एक है थ्रू होल्ड। तो ये दोनों टाइप के आईसी जो है एक ही तरीके से काम करते हैं, दोनों भी आप यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं आप। इसमें फर्स्ट बात क्या है कि जैसे आप इसे पावर अप करते हो तो इसमें करंट इसके जो है वो लिमिट हो जाते हैं। इस आईसी में सबसे जो और भी ख़ास बात है वो पल्स बाई पल्स जो करंट लिमिटिंग है। तो इसमें क्या है कि कभी अगर अचानक इसमें करंट हाई भी हो जाता है इस सप्लाई में, तो ये क्या है ऑटोमेटिकली तरीके से इस करंट को सेंस करके जो है ये अपने से जो आउटपुट यानी जो जहाँ से पल्स आउट हो रहे हैं ड्राइव करने के लिए मॉसफेट को, वो उसे कंट्रोल कर लेता है। यानी PWM हमारे सिग्नल जो है कंट्रोल हो जाते हैं, उससे हमारे वोल्टेज और करंट जो है कांस्टेंट मिलते रहते हैं सप्लाई में। ये सबसे बड़ी खासियत बात है इसमें, इस आईसी में। और दूसरी बात, इस आईसी की विशेषता ये है कि आप चाहे बक कन्वर्टर के रूप में यूज़ करें चाहे बूस्ट कन्वर्टर के रूप में यूज़ करें, अगर ये इसमें क्या है कि कहीं भी वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग में अगर वोल्टेज वहाँ पर ड्रॉपिंग होती है तो उसके लिए जो है ये बहुत ही एक अच्छे तरीके से उसे सेंस करता है एक फीडबैक के द्वारा। और फीडबैक के द्वारा जो भी करंट और वोल्टेज को सेंस किया जाता है उसे एक कांस्टेंट यानी स्टेबल वोल्टेज जो है हमेशा कंटिन्यू बनाए रखता है आउटपुट में। ये बहुत बड़ी विशेषता है इस आईसी की। अब यहाँ पर देखें, जो भी दो पिन दिए गए हैं, यानी एक ये एन पैकेज की और डी पैकेज की, दोनों में जो पिन नंबर हैं यानी फीडबैक के पिन नंबर 3 और ये ऊपर वाली आईसी के पिन नंबर 2। अब यहाँ क्या है कि यहाँ दोनों ही पिन के जो है इंडिकेशन यहाँ पर दिए गए हैं। ये जैसे यहाँ पर देखिए पिन नंबर 2 और 3 ये फीडबैक के पिन हैं, जो कि यहाँ पर दोनों के पिन के संकेत लिखे गए हैं। इसी तरीके से आप इसके इंटरनल प्रोसेस को समझ सकते हैं और समझ के जो इसकी विशेषता है उसके अनुसार जो है आप इसके आईसी को जो है कहीं भी यूज़ करके, चाहे नया डिज़ाइन करना हो या मॉड्यूल के रूप में यूज़ करना हो, तो ये आप इसके फीचर को देखकर यानी इसके डाटा शीट को देखकर इसके अकॉर्डिंग सारे काम कर सकते हैं आप। हर आईसी के कुछ पैरामीटर होते हैं जो कि सारा आपको इसमें इस डाटा शीट में मिल जाते हैं, और ये आप देखेंगे तो आपको क्लियर आपको इसमें सारे पैरामीटर मिलेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए अंडर वोल्टेज लॉकआउट का मतलब ये हुआ कि जब अंडर वोल्टेज यानी कि जो वर्किंग वोल्टेज है अप या डाउन, तो दोनों कंडीशन में देखिए यहाँ पर देखिए बी ऑन, ये वोल्टेज ऑन कंडीशन में ये 16 वोल्ट इसको मिलना चाहिए, और ये ऑफ यानी वोल्टेज ये जो 10 वोल्ट यानी 10 वोल्ट से जैसे ही वोल्टेज नीचे जाएगा,
10 वोल्ट तक आएगा, तो ये क्या होगा कि ये तुरंत रेस्ट मोड में चला जाएगा, यानी अपने आराम की कंडीशन में चला जाएगा। ये उस समय कोई वर्किंग नहीं करेगा, यानी आईसी। ये हुआ इसका, ये आपने लॉकआउट मतलब ये हुआ कि उस समय ये काम करना बंद कर देगा जैसे ही अंडर वोल्टेज मतलब उसके कम वोल्टेज हुई। अब एरर पे आ जाइए। एरर एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन में क्या है कि इसके इंटरनल जो है ये इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग पिन को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि इसके एरर जो सिग्नल आने वाले हैं उसे सेंस करके इसके आउटपुट से निकलने वाले पल्स को एकदम कांस्टेंट रखता है, कि जिससे जो है हमारे आउटपुट पर मिलने वाले वोल्टेज और एम्पियर दोनों ही जो है स्टेबल रहे। अब इसकी डिज़ाइन को देख लीजिए। डिज़ाइन क्या है कि ये जो इसके पहले डिज़ाइन किए थे, यानी हम आपको उस पर दिखाए थे वाइट बोर्ड पे, उसमें से इसमें डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए एक ट्रांजिस्टर भी यूज किया गया है और वोल्टेज रेफरेंस जो है, और इसके बाद यहाँ पर देखें ये जैसे इसकी जो शट डाउन पिन है, तो ये इंटरनल वर्किंग कैसे करता है ये सबको डिटेल जानते हुए आपको आगे जैसे जैसे डिज़ाइन में परिवर्तन करना पड़ेगा। डिज़ाइन मतलब हुआ कि पिन तो यही रहेगा, आईसी यही रहेगी, इसमें परिवर्तन ये करना होगा कि जो रेजिस्टेंस और जो कैपेसिटर की वैल्यू है, वैल्यू को चेंज करके और कैसे उसके अकॉर्डिंग हमको काम करना है जो सप्लाई हम डिज़ाइन कर रहे हैं। अब उसको हम मॉड्यूल के रूप में यूज़ कर रहे हैं कि या नया सप्लाई बना रहे हैं, या उसे कितने एम्पियर के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है, उस पे आउटपुट पे मिलने वाले वोल्टेज और एम्पियर कैसे हैं, उसे कैसे फीडबैक में देना है। तो ये क्या है कि सारे स्पेसिफिकेशन को आप जानेंगे और फीचर को, इस आईसी की डिटेल जो डाटा शीट है उसे देखेंगे। और वो आपको देखने का इंटरेस्ट कब होगा कि जब आप इस आईसी पे काम करेंगे और इसके वर्किंग को आप देख के, और आपके प्रॉब्लम जब सॉल्व हो जाएंगे और इसकी विशेषता को देखने की एक चाहत होगी इंटरनल, तब आप खुद ब खुद इसके डाटा शीट को ओपन करके और इसके विशेष जो फंक्शन है उसके बारे में आप जानेंगे, और उसके पिन में क्या खासियत है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तब आपको सारी जानकारी मिल जाएगी इस आईसी की। और इस आईसी के जानने के बाद आप और भी कोई डिज़ाइन करना हो, या यानी कि कोई भी अगर कंपनी आईसी बनाने वाली कंपनी अगर है, तो वो क्या है कि कोई भी अपने आईसी जब लॉन्च करती है बना के, तो उसके फीचर जो है और सारे डाटा शीट पैरामीटर एक डाटा शीट के रूप में गूगल पे अवेलेबल करा देती है। जिससे कि कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करती है तो सबसे पहले कोई आईसी सब में आईसी में से कंपैरिजन करती है कि कौन सी आईसी में क्या खासियत है क्या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग उस आईसी को चूज़ करके अपने प्रोडक्ट को वो डालती है। अब इसमें क्या है कि पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर आईसी बहुत सारे हैं जो कि आपको बहुत आसानी से मिल भी जाएंगे। अब उसमें क्या है, जब आप कंपैरिजन करेंगे यानी तुलना करेंगे एक दूसरे आईसी से कि इसमें क्या खासियत है, इसमें क्या खासियत नहीं है, क्योंकि बहुत ऐसे आईसी हैं कि इसमें कम कंपोनेंट लगते हैं, किसी किसी आईसी में जो है बाहर से ज़्यादा कंपोनेंट लगाने पड़ते हैं। अब इस समय आईसी ज़्यादातर प्रयास ये कर रही कि सारी कंपनियों के आईसी जो बनाती हैं वो क्या कर रही हैं कि बाहर कम से कम कंपोनेंट लगें, यानी जो सर्किट हमारी डिज़ाइन हो रही है, टोटल प्रयास ये रहा है आईसी बनाने वाली कंपनियों की कि बाहर लगने वाले कंपोनेंट ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनल ही फिट हो जाएं, और उससे क्या होगा कि हमारी सर्किट अच्छी बनेगी। जैसे कि यहाँ पर देख लें कि इस आईसी की जगह पे इक्विवेलेंट आप इसे 28 42 38 42 यानी 38 42 43 44 45 ये कोई भी यूज कर सकते हैं, ये इसके जो है इक्विवेलेंट हैं। आगे हम और भी आईसी के बारे में बताएंगे जो कि ड्राइवर आईसी होंगे, लेकिन ये